हेलो एवरीवन। मैं निशांत कुमार। निशांत मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को अपने पहले वीडियो में फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल बताने जा रहा हूँ। मैं जब 11th और 12th क्लास में पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे फिजिक्स के जो सिंबल होते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जिनसे फिजिक्स के बहुत सारे चीज़ें संकेत में बताया जाता है, समझ नहीं पाते या जानते नहीं हैं। और कुछ को तो मैं वहाँ बता देता हूँ जिसका जब ज़रूरत होता है, लेकिन सब मैं बता नहीं पाता हूँ। तो मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से फिजिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट सिंबल हैं, महत्वपूर्ण संकेत हैं, मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ ताकि उन्हें 11th और 12th में फिजिक्स समझने में थोड़ा सा आसान हो जाए, क्योंकि सारे टीचर्स डायरेक्ट सिंबल बताकर उसके बारे में बताने लगते हैं और वह सिंबल बच्चों को आता नहीं कि उस सिंबल किसका सिंबल है, किसका संकेत है, जिससे उन्हें काफ़ी कठिनाई होती है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो संकेत है, सबसे पहला सिंबल है, वो है ए तरह का, ए जैसा दिख रहा होगा। इसे हम लोग अल्फा, अल्फा या अल्फा दोनों में से कुछ भी कहते हैं। बिहार बोर्ड के बच्चे तो ज़्यादातर अल्फा ही बोलते हैं, हम भी क्लास में पढ़ाते हैं तो अल्फा यूज करते हैं, लेकिन इसे अल्फा, अल्फा दोनों बोला जा सकता है। अगला है बी की तरह है, लेकिन बी में कुछ पूंछ निकला हुआ है हल्का नीचे की ओर। ऐसा सिंबल को हम लोग कहते हैं बीटा, बीटा कहते हैं। अल्फा, बीटा, ये सब का उपयोग मैथ में भी होता है, गणित में भी होता है, बच्चे जानते होंगे। उसके बाद अगला, इस सिंबल को हम लोग कहते हैं गामा। अगला सिंबल है चौथा नंबर का, इसमें त्रिभुज का आकार का है, इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा, इसको कहते हैं डेल्टा। उसके बाद अगला सिंबल पे आते हैं, इसमें आपको एस की तरह दिख रहा होगा, लेकिन नीचे से एस को बढ़ा दिया गया है और इसको हम लोग डेल्टा ही कहते हैं। आगे आपको एन की तरह दिख रहा होगा, इसको हम लोग ईटा, ईटा या एटा दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, ईटा या एटा। अगला, ये तो कॉमन है, हर एक बच्चा जानता है, थीटा। अगला ये एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इसको कहते हैं एप्सिलॉन। और इसमें एप्सिलॉन के नीचे छोटा सा जीरो लगा हुआ है, इसको कहते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद अगला संकेत जो हमारा, इसको कहते हैं लैम्डा, इसको कहते हैं लैम्डा, इसको कहते हैं लैम्डा। अगला संकेत है यू की तरह है, लेकिन इसमें पूंछ निकला होगा, इसको कहते हैं माइक्रोन, इसको कहते हैं माइक्रोन, माइक्रोन, इसको कहते हैं माइक्रोन। लेकिन बच्चों, स्टूडेंट्स के बीच और टीचर्स के बीच यह ज़्यादा म्यू नाम से फेमस है, इसलिए इसे शॉर्ट में म्यू भी कहा जाता है। नेक्स्ट संकेत है, इसको कहते हैं न्यू, इसको कहते हैं न्यू, इसको कहते हैं न्यू। उसके बाद टी की तरह कुछ दिख रहा होगा, टी जैसा, इसको कहते हैं टो, इसको कहते हैं टो। लेकिन टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में यह टाउ के रूप में फेमस है, टाउ। टाउ के बाद इसको कहते हैं हम लोग सिग्मा, इसको कहते हैं सिग्मा, सिग्मा। इसके बाद अगला है, इसे भी हम लोग कहते हैं सिग्मा, इससे भी हम लोग कहते हैं सिग्मा। ये संकेत कुछ नया लग रहा होगा, कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेज करके इस संकेत के बारे में पूछा भी था। इसको कहते हैं साई, इसको कहते हैं साई। टीचर ने बस, जहाँ वो पढ़ते हैं टीचर, उन्हें बस ये संकेत लिखवा दिया कि जो भी फिजिक्स का कोई मान है उसको इस संकेत से सूचित किया जाता है, लेकिन इस संकेत को क्या कहते हैं बताए नहीं, जिस कारण बच्चे ने मुझे मैसेज करके पूछा कि सर इस संकेत को क्या कहते हैं। साई के बाद इसको कहते हैं फाई, इसको कहते हैं फाई। फाई के बाद इसको रो, इसको रो।
ये देखिए यहाँ पर म्यू और यहाँ पर म्यू के नीचे 0, यहाँ पर इसी तरह से जैसे एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के नीचे 0 तो एप्सिलॉन नॉट, तो इसको कहते हैं म्यू नॉट, इसको कहते हैं म्यू नॉट, इसको कहते हैं म्यू नॉट, इसको कहते हैं म्यू नॉट। यह है प्लांक नियतांक, यह है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। इसके बारे में आपको 12वीं क्लास के फिजिक्स में देखने को मिलेगा। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। ओम, ओम, इस संकेत को हम लोग कहते हैं ओम, इस संकेत को हम लोग कहते हैं ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा। ओमेगा के बाद हमारा अगला संकेत है काई, काई, काई के बाद ए के ऊपर डिग्री की तरह कुछ दिख रहा होगा, इसको कहते हैं एंगस्ट्रॉम, 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 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद लास्ट जो हमारा संकेत है, यह सबसे फेमस संकेत है बच्चों के बीच, इसको कहते हैं हम लोग पाई। थैंक यू एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को जो 10th 9th 11th 12th जो भी क्लास में हैं उन्हें शेयर करें, उन्हें यह जानकारी दें और मैं आगे फिजिक्स और मैथ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो और डाउट आपके सॉल्व करने वाला हूं, जिससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक्स।